চা রাবার স্পাইস বোর্ডের মতো আগুর বোর্ডও তৈরি হতে পারে। সোনার চেয়েও দামি আগুরের তেল। আর ত্রিপুরায় রয়েছে বিপুল পরিমাণ আগুর গাছ। প্রাকৃতিক আগুরের তেল 70 থেকে 75 লক্ষ টাকা লিটার পর্যন্ত হতে পারে। আগুরকে জড়িয়ে রয়েছে বিশাল ইকোনমি। এবার সংসদে বেসরকারি প্রস্তাব এনে ত্রিপুরার বিপুল সম্ভাবনাময় আগুর শিল্পের বিকাশ এবং এর যথার্থ বাণিজ্যিকীকরণের সুযোগ সম্প্রসারণের দাবি উত্থাপন করলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। जो रेजोल्यूशन मेरे द्वारा लाया गया है वो आगरवुड के ऊपर है। इस हाउस को बहुत कम लोगों को हो सकता है इसके बारे में जानकारी है, और ये भारत के इकोनॉमी को सशक्त करने में बहुत मददगार हो सकती है। और मैं इस विषय को विस्तार से इस सदन में रखना चाहता हूं। महोदय, आगर के जो पौधे हैं ये बहुत ही महंगे पौधे हैं, और ये त्रिपुरा में, असम में और कर्नाटक में बड़े मात्रा में पाए जाते हैं, और इसके गुणवत्ता और कमर्शियल वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा है। जैसे अगर की जो पौधे हैं ये 7 से 8 साल में मैच्योर हो जाती है, और उसके बाद उसको इंजेक्ट करने के बाद 2-3 साल में इसमें फंगस आती है, इसमें चिप्स आती है, और इससे जो तेल निकलती है वो मिनिमम जो मार्केट में वैल्यू है 20 लाख से 30 लाख रुपए इंडियन करेंसी में पर लीटर। इस ऑयल को ये सोने से भी महंगा, इसलिए सोने का तेल इसको माना जाता है। और जो कृत्रिम रूप से इंजेक्ट किया जाता है उससे जो तेल निकलती है वो 20 से 30 लाख रुपए पर लीटर होती है, और जो कृत्रिम रूप से नहीं किया जाता है और इसको इंजेक्ट करके छोड़ दिया जाता है उससे जो तेल निकलती है वो कम से कम 75 लाख पर लीटर बिकती है। 75 लाख बिकती है जो प्योर जो होती है। और इस पेड़ का त्रिपुरा में बड़े मात्रा में 1,25,00,000 के आसपास त्रिपुरा में इसके पौधे, मैच्योर पौधे हैं। हमारे सरकार आने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर आगर मिशन बनाया। इसके ऊपर फॉरेस्ट की बहुत सारी एक्ट लगा हुआ था, इसको हम लोगों ने हटाया, क्योंकि त्रिपुरा जैसा स्टेट, इसमें छोटे राज्य में बहुत टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का कोई जगह नहीं होती, बड़े इंडस्ट्री नहीं है, तो उसमें चाय और रबर का है। और ये ऐसा सेक्टर है जिससे अगले 2 साल में असम और विशेष करके त्रिपुरा और कर्नाटक का एक पार्ट, वो 2 से 2,500 करोड़ की इकोनॉमी भारत सरकार को दे सकती है। আগুর বোর্ড গঠন সহ এর বিকাশে পর্যাপ্ত গবেষণা, উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিজ্ঞানসম্মত সহায়তা প্রদান সহ উৎপাদক এবং নতুন উদ্যোগীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিও এদিন সংসদে রেখেছেন বিপ্লব কুমার দেব। অন্যদিকে এদিন অসম, মধ্যপ্রদেশ সহ অন্যান্য রাজ্যের সংসদরাও বিপ্লব কুমার দেবের এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। बड़े मात्रा में अभी आगर प्लांटेशन शुरू किया है, और मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करूंगा, ये जहां जहां आगर की क्लाइमेट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको विवेचना करके
आगर का पौधे लगाया जाए और उसका बाजार बनाया जाए और साथ ही साथ भारत के नौजवान को रोजगार मिले। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं जो अपने देश में ही रोजगार बढ़े और वो रोजगार बहुत जल्दी हो, ये एक प्राइमरी सेक्टर है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम जब जाते हैं तो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल लगता है, किंतु ये सेक्टर ऐसा है, ये प्राइमरी सेक्टर है, ये अभी आपको अगले 6 महीने के अंदर आपको रोजगार देगा। तो स्वाभाविक तौर पे हमारे नौजवान को उस दिशा में जाना चाहिए जो चीज हमारे पास है और जल्दी रोजगार दे सकता है। तो अगर ऐसा एक सेक्टर है, इसमें बोर्ड बना दी जाए और इसको जो एक्सपोर्ट करने की नियमावली में शिथिलता लाए, सहजीकरण करे और इससे बड़े मात्रा में भारत के नौजवानों को रोजगार मिले और इसका रास्ता खुले। और अवैध तरीके से इसको जो किया जा रहा है लंबे समय से, उसके ऊपर रोक लगाए, व्यवस्था करे और सटीक तरीके से इसको किया जाए और भारत सरकार को इसमें रेवेन्यू मिले। इस दृष्टि से मैंने इस विषय को आपके सामने रखा है। তিনি এদিন আশা ব্যক্ত করেন যে তরল সোনার নেই আগর তেল সহ আগর গাছ থেকে উপলব্ধ অন্যান্য উপকরণের বিপুল চাহিদা ও উচ্চ বিক্রয় মূল্য উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশে এক নয়া দিশা দেখাবে বলে মনে করেন বিপ্লব কুমার দেব। ব্যুরো রিপোর্ট আর ই নিউজ।